So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we are going to talk about the plasma expanders. So what is plasma? Basically plasma के बारे में हम आइडिया करते हैं. ठीक है, तो प्लाज्मा एक्सपेंडर का मतलब वही है कि प्लाज्मा को बढ़ाएंगे ब्लड में. सो व्हाट इज़ बेसिकली प्लाज्मा? ओके, सो प्लाज्मा के कंटेंट्स हम अगर याद कर लें तो क्लॉटिंग फैक्टर्स के ब्लड को हटा दो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी को हटा दीजिए आप, but the liquid with the coagulation factor is known as plasma, and without coagulation it is known as the serum. Okay, so basically plasma की definition वही होती है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब सेल कंपोनेंट्स हटा दिए तो क्या बच गया. तो क्या क्या होगा? दैट इज़ 90% इज़ वाटर, 10% इन आयंस, फिर प्रोटीन्स मेजरली एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, एंड द coagulation factors that are the constituents of the plasma. Okay, and plasma expanders, what do they do? That they increase the volume of the plasma in blood. Simple है. These are high molecular weight substances which exert colloidal osmotic pressure and when infused intravenous retain fluid in the vascular component. So they are the high molecular weight substances that exert the osmotic pressure. ठीक है, pressure exert करेंगे and इंट्रावीनस अगर इन्फ्यूज़ किया दे विल रिटेन द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड को वो फिर से वापस लाएंगे इन द वेसल्स. ठीक है, दे आर यूज टू करेक्ट द हाइपोवोलेमिया ड्यू टू द लॉस ऑफ प्लाज्मा या फिर ब्लड. तो अगर हाइपोवोलेमिया हो रहा है, ठीक है, तो सर्कुलेशन से बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में ज़्यादा घुस गया तो वो इट विल कॉज द हाइपोवोलेमिया, एंड सो वो क्या करेंगे, रिटेन कर लेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस से, वो फिर से वेसल्स में ले आएंगे ब्लड को, दैट आर द and they will increase the volume. Okay, so these are the plasma expanders का वो basic function होता है. Ideal properties of plasma expander क्या क्या होंगे? That is should exert osmotic pressure comparable to the plasma. ठीक है, should remain in circulation and not leak into the tissues. ठीक है, circulation में remain चला and interstitial space में release नहीं होना चाहिए. Okay, ठीक है, तो अगर हो जाएगा तो it will cause the hypovolemia, सिंपल सी बात है, and it will not show the effects. Okay, शुड नॉट बी पायरोजेनिक और एंटीजेनिक. ठीक है, पायरोजेनिक या एंटीजेनिक नहीं होना चाहिए वो. ओके, सो पायरोजेनिक मतलब फीवर इंड्यूसिंग एंड एंटीजेनिक मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अगर करता हो तो वो नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो पहला तो ऑस्मोटिक प्रेशर से कंपेरेबल होना चाहिए, एक्सर्ट करना चाहिए, फिर सर्कुलेशन में होना चाहिए, इंटरस्टिशियल स्पेस में लीक आउट नहीं होना चाहिए, फिर शुड नॉट बी पायरोजेनिक और एंटीजेनिक, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज शुड बी स्टेबल एंड ईजिली स्टेरिलाइजेबल. ओके, तो स्टेरिलाइज भी जल्दी मतलब अच्छे से हो जाए तो अच्छी बात है. सो डेक्स्ट्रॉन है, डेक्स्ट्रॉन के दो फॉर्म है, इट इज डेक्स्ट्रॉन 70 एंड डेक्स्ट्रॉन 40. देयर इज द मेन यूजेज इन द प्लाज्मा एक्सपेंडर. सो डेक्स्ट्रॉन क्या है? सो इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर बीट. तो जो शुगर बीट्स होते हैं तो उससे इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर बीट. सो डेक्स्ट्रॉन 70 के बारे में हम देखते हैं. ओके, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द प्लाज्मा एक्सपेंडर्स. ठीक है, तो द मोर कॉमनली यूज्ड प्रिपरेशन इज डेक्स्ट्रॉन 70. ओके, इट एक्सपेंड्स प्लाज्मा वॉल्यूम फॉर नियरली 24 hours. It is slowly excreted by the glomerular filtration as well as oxidized in the body over weeks. Okay, so glomerular filtration and oxidized in the body over weeks, and it shows it expands the plasma volume for nearly 24 hours. Some amount is deposited in the reticular endothelial cells या फिर बोल सकते हैं RE cells में वो डिपॉजिट हो जाता है. डेक्स्ट्रॉन हैज़ नियरली ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल प्लाज्मा एक्सपेंडर. सो आइडियल प्लाज्मा एक्सपेंडर की प्रॉपर्टीज़ आपको मेन ये आइडियल प्रॉपर्टीज़ याद रखने हैं. दैट इज इट शुड बी स्टेबल एंड इजिली स्टेरिलाइजेबल, फिर दैट इज शुड नॉट बी पायरोजेनिक और एंटीजेनिक. द थर्ड वन इज द शुड बी फार्माकोडायनेमिकली इनर्ट, मतलब ड्रग बॉडी पे कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, बिकॉज वॉल्यूम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है तो इट में लीड टू सम चेंजेस, बट ऐसा नहीं करना चाहिए. एंड शुड बी रिमेन इन सर्कुलेशन एंड नॉट लीक आउट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस. ओके, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में लीक आउट नहीं होना चाहिए, फिर फार्माकोडायनेमिकली इनर्ट होना चाहिए, स्टेबल एंड स्टेरिलाइजेबल होना चाहिए, पायरोजेनिक और एंटीजेनिक नहीं होना चाहिए, एंड स्टेबल होना चाहिए, एंड एक्सर्ट मोर मेन प्रॉपर्टीज दैट इज एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेरेबल टू द प्लाज्मा. प्लाज्मा जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उससे कंपेरेटिवल में वो ज़्यादा एक्सर्ट प्रेशर करना है, तभी तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा. बिकॉज अगर आप प्रेशर ही नहीं दे पा रहे और
क्या बोल रहा है कि अगर प्लाज्मा का वॉल्यूम प्रेशर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा एक्सपेंडर। तो नेक्स्ट आ जाते हैं डेक्सट्रॉन 70 के बाद, दैट इज डेक्सट्रॉन 40। इट एक्ट्स मोर रैपिडली देन डेक्सट्रॉन 70। इट रिड्यूसेस ब्लड विस्कोसिटी एंड माइक्रो सर्कुलेशन में इंप्रूव। अब ये माइक्रो सर्कुलेशन क्या होता है? तो माइक्रो सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन वेयर द एक्चुअल ब्लड एक्सचेंज टेक्स प्लेस। आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स होता है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज होता है, दैट इज द माइक्रो सर्कुलेशन। ओके, सो डेक्सट्रॉन 70 फिर से दैट इज नियरली 24 आवर्स के लिए प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंड करता है एंड इट इज स्लोली एक्सक्रीटेड इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अराउंड and remains in the body over the weeks. Okay, and it shows ideal properties of the ideal plasma expander. The third one is the polyvinyl pyrrolidone, that is PVP. It is a synthetic polymer used as a 3.5% solution. It interferes with the blood grouping and cross matching and is a histamine releaser. Okay, PVP is slowly excreted by kidney and small amounts by liver into bile, and it is also stored in the iris cell as the Dextran 70. Uses of plasma expanders, that is प्लाज्मा लॉस हो जाए तो फिर बर्न हो जाए तो फिर हाइपोवॉल्यूमिक हो जाए तब यूज़ होता है, फिर हाइपोवॉल्यूमिक एंड एंडोटॉक्सिन शॉक में, सिवियर ट्रोमा एंड एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज में एंड होल ब्लड लॉस में यूज़ है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है? दैट इज सीवियर अनीमिया में, फिर कार्डियक फेलियर में, फिर पल्मोनरी इडीमा में। ओके, ह्यूमन प्लाज्मा, द फोर्थ वन इज द डेक्सट्रॉन 70, डेक्सट्रॉन 40 एंड पीवीपी के बाद दैट इज द ह्यूमन प्लाज्मा और रिकंस्ट्रक्टेड ह्यूमन एल्ब्यूमिन वुड बी सीन द बेस्ट ह्यूमन द बेस्ट, ठीक है। हाउएवर द फॉर्मर कैरीज रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग सीरम हेपेटाइटिस एड्स and the latter is expensive. Synthetic colloids are more often used. ह्यूमन प्लाज्मा एक तो चांसेस हो सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से हमने या फिर पेशेंट से हमने उसको इनटेक या फिर हमने लिया और दूसरे में ट्रांसफ़र किया तो इट में कॉज द सीरम प्लाज्मा में अगर कोई डिजीज हो जैसे कि एड्स हो या फिर हेपेटाइटिस हो तो दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। ओके, सो मेनली सिंथेटिक कोलॉइड्स आर यूज्ड ऑफन। ओके, सब्सटेंस एम्प्लॉयड आर प्लाज्मा एक्सपेंडर कौन कौन से यूज होता है? डेट इज पॉलीजिलिन, ऑल्सो नोन एज पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, फिर हेटास्टार्च, डेक्सट्रॉन एंड ह्यूमन एल्ब्यूमिन, ये चार यूज हो रहे हैं। ओके, फिर डेक्सट्रॉन इज नियरली ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा आइडियल प्लाज्मा एक्सेप्ट। अब डेक्सट्रॉन के पास सारी प्रॉपर्टीज है शो करता है एक्सेप्ट इट में इंटरफेयर विद ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग सच एज पीवीपी भी वही कर रहा था, इंटरफेयरिंग विद ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। ओके, एंड इज द हिस्टामिन रिलीजर, दैट इज पीवीपी, polyvinyl pyrrolidine. Okay, it may interfere with blood grouping and cross matching through the dextran used clinically is not antigenic. Its structure is similar to the antigenic polysaccharide. वो antigenic तो नहीं है बट उसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू एंटीजेनिक पॉलीसेक्राइड है। ओके, सो सम पॉलीसेक्राइड रिएक्टिंग टू एंटीबॉडीज इफ प्रेजेंट मे क्रॉस रिएक्ट विद डेक्सट्रॉन एंड ट्रिगर द एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। मतलब इट मे कॉज द सीवियर इन्फ्लामेशन वो कॉज कर देगा एंड इट में लीड टू द एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। ओके, बिकॉज एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो जाएगा बिकॉज इट मे बी कंसिडर्ड एज द फॉरेन एंटीजन फॉर द एंटीबॉडी सच एज द फॉरेन पार्टिकल्स। ओके, urticaria, itching, bronchospasm, fall in blood pressure occur occasionally. Anaphylactic shock is rare. Okay, it can interfere with coagulation and platelet function and thus prolong the bleeding time. Should not be used in hypofibrinogenemia. hypofibrinogenemia का मतलब है कम फाइब्रिनोजन का बनना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दैट इज कम प्लेटलेट काउंट्स में और इन प्रेजेंस ऑफ द ब्लीडिंग। ठीक है, तो कब कब यूज़ नहीं करना चाहिए? तो कोगुलेशन एंड प्लेटलेट फंक्शन में इंटरफेयर भी कर सकता है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर प्लेटलेट्स पहले से ही कम है तो और कम करेगा तो इट में कॉज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड फाइब्रिनोजन भी पहले से कम होगा तो इट में कॉज द वेरियस ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो क्या क्या शो नहीं करता? इट में ब्लड क्या बोलते हैं ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग में इंटरफेयर कर सकता है। फिर एंटीजेनिक स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है तो इट में लीड टू द एनाफाइलेटिक रिएक्शन बट रेयर होता है। ठीक है, फिर अर्टिकेरिया, इचिंग, ब्रोंकोस्पाज्म, फॉल इन ब्लड प्रेशर एंड एनाफाइलेटिक शॉक देयर आर रेयर रिस्पॉन्सेज। ओके, एंड इट कैन इंटरफेयर विद द कोगुलेशन एंड प्लेटलेट फंक्शन। ओके, सो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में फिर फाइब्रिनोजेनेमिया में, हाइपोफाइब्रिनोजेनेमिया में, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में हम नहीं देंगे डेक्सट्रॉन को। ओके, द लास्ट वन इज द यूजेस ऑफ प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। ओके, तो व्हाट आर द यूजेस? यूज प्राइमरली एज सब्स्टिट्यूट्स
हमने ऊपर ही देख लिया इधर पे कि बर्न्स या फिर एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज में हम यूज़ करेंगे, हाइपोवॉल्मिक शॉक में, एंडोटॉक्सिन शॉक में हम यूज़ करेंगे. यूज प्राइमरली एज सब्सटीट्यूट्स फॉर प्लाज्मा इन कंडीशन वेयर प्लाज्मा हैज़ बिन लॉस्ट और हैज़ मूव टू एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट. ठीक है, तो अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया तो, या फिर प्लाज्मा सर्कुलेशन में नहीं आ रहा तो वी विल यूज़ इन एग्जाम्पल इन बर्न्स, फिर hypovolumic and endotoxin shock in severe trauma and extensive tissue damage. They also can be used as temporary measures in cases of whole body loss until the same can be arranged, but they do not have O2 carrying capacity. तो सिंपल सी बात है, अगर होल ब्लड लॉस को एक्सीडेंट में ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो इनिशियली वी कैन यूज़ बिकॉज इट कैन टेम्पररी क्या बोल सकता है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, बट it does not have O2 carrying capacity, so it is a major drawback. Okay, apart from albumin, other plasma expanders should not be used for maintenance of plasma volume in condition like burns where proteins leak out with fluid for several days. ठीक है, तो एल्ब्यूमिन के अलावा बिकॉज थोड़ा सा हैवी होता है तो वो जल्दी नहीं निकलता, बट और कोई प्लाज्मा एक्सपेंडर यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज फिर क्या होगा कि वो प्रोटीन के साथ ही निकलता चला जाएगा. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम एल्ब्यूमिन अदर्स प्लाज्मा एक्सपेंडर शुड नॉट बी यूज. कॉन्ट्राइंडिकेशन में सीवियर एनीमिया होगा, पल्मोनरी इडीमा, कार्डियक फेलियर, लिवर डिजीज एंड रीनल इंसफिशिएंसी में हम यूज़ नहीं करेंगे. तो देखो सिंपली ये चार थे, डेक्स्ट्रॉन 70, डेक्स्ट्रॉन 40, पॉलीविनल, पायरोलिडोन एंड ह्यूमन प्लाज्मा. ओके, कब कब यूज होता है? सीवियर बर्न्स, टिश्यू डैमेज में, हाइपोवॉल्यूमिक एंडोटॉक्सिन शॉक में, सीवियर ट्रॉमा में. ओके, एंड आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा एक्सपेंडर्स वो 5 हमको याद रखनी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए, फार्माकोडायनामिक इनर्ट, सर्कुलेशन में रहना चाहिए, लीक में नहीं होना चाहिए, इंटरस्टिशियल स्पेस में, शुड नॉट बी पैरोजेनिक और एंटीजेनिक एंड शुड बी स्टेबल एंड स्टेरलाइजेबल. ओके, सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा. एंड मेन पॉइंट ऑफ प्लाज्मा थेरेपी, इट इज ऑल्सो यूज इन केस ऑफ कोविड-19. सो इट बिकम्स नाउ डेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. इन कोविड-19 पेशेंट्स में क्या क्या है कि अफेक्टेड पर्सन का जो प्लाज्मा है उसको निकाल दिया. ठीक है, तो वो प्लाज्मा इट इज़ रेजिस्टेंट टू द, मतलब कोई पर्सन की ट्रीटमेंट चली, उसको कोविड हुआ, he gets admitted to the hospital and gets the treatment and gets cured from the COVID-19. Okay, so via discharging the plasma sample is taken and is cultured. Okay, so वो plasma obvious सी बात है कि it is resistant to the COVID virus. Okay, so that plasma can be transferred to the infected patients. Okay, so that plasma if transferred to the infected patients and if it is immunocompetent, then it will show the reactions and it will kill out या फिर ड्रेड अवे द कोरोना वायरस. ओके, सो कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द, या फिर बोल सकते हैं अपकमिंग थेरेपी फॉर द कोविड-19. ओके, अफेक्टेड पर्सन हु इज आउट ऑफ डेंजर, एंटीबॉडीज आर टेकन इन द प्लाज्मा एंड ट्रांसफर टू द एक्टिव पेशेंट्स एंड दिस विल हेल्प इन द ट्रीटमेंट. सिंपल सी बात है. सो प्लाज्मा एक्सपेंडर्स नाउअडेज इज बीन एक्सटेंसिवली यूज. सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा. गाइस अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो इट गिव्स मी अ मोटिवेशन एवरी सिंगल टाइम, बिकॉज ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम वर्क है मेरा. सो प्लीज़ गाइज डू सपोर्ट मी एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर कुछ नोट्स चाहिए हो या फिर कुछ भी PDF पे इमेजेस चाहिए हो पैथोलॉजी या फार्माकोलॉजी के रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड, मैं मेरे नोट्स हमेशा डाल देता हूँ अपडेट करके जैसे जैसे वीडियोज़ बनाता चला जाता हूँ. सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट. ओके, सो अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी. सी यू. थैंक यू.